अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। आप सब खैरियत से होंगे ऐसी उम्मीद करती हूँ। लास्ट पीरियड में गुजराती में हमने पार्ट 6 भाषा जाए तो संस्कृति जाए पढ़ा था, जिसका होमवर्क भी आपको मिल गया था और आपने नोट में कर भी लिया होगा। तो आज हम अभ्यास क्रम में आगे बढ़ते हुए काव्य 7 नवसर्जनी वाटे पढ़ेंगे। इसके कवि है बाल मुकुंद दवे, जिसे आप देख सकते हो, और ये काव्य का साहित्य प्रकार है गीत रचना। ये एक गीत है। तो सबसे पहले तो नवसर्जनी वाटे, तो नवसर्जन यानी कि कुछ नया सर्जन करने की राह में, वाटे यानी राह में, रास्ते पर। तो जैसे कुछ नया, दुनिया में कुछ नया हासिल करना या कुछ नयापन लाने की कोशिश करना, उस राह में आगे बढ़ने की बात ये काव्य में कवि करते हैं। बहुत ही सुंदर काव्य है। कवि परिचय हासिल करेंगे। बाल मुकुंद મણિશંકર દવે વડોદરા જિલ્લાના મસ્તુપુરામાં તેમનો જન્મ થયો હતો। बाल मुकुंद दवे जो है ये काव्य के कवि, उनका वतन वडोदरा जिले का मस्तुपुरा है और उनका जन्म भी वहीं हुआ था। તેમણે નવજીવનમાં પ્રૂફ રીડર તરીકે લાંબો કાળ કામ કર્યું હતું। ધ્રુવાખ્યાન તેમની આખ્યાનની ઢબમાં લખાયેલી कृति है। परिक्रमा आप यहाँ देख सकते हो, उनकी लिखी हुई किताब काव्य संग्रह परिक्रमा। कुंतल તેમના ध्यानपात्र काव्य संग्रह है। सोन चंपो, अल्लग दल्लक, झरमरिया તેમના बाळगीतोना संग्रहो है। काव्य के बारे में मालूमात हासिल करेंगे कि ये काव्य में कवि हमें क्या कहना चाहते हैं। तो बाल मुकुंद दवेनी आ गीत रचना है। जैसे मैंने आपको बताया कि ये साहित्य प्रकार इसका गीत है। आ पृथ्वी पर कशुक नवू चिरस्थायी रची जवानो उत्साह आ गीत में व्यक्त थयो है। क्या कहते हैं कि इस ज़मीन पर, ये पृथ्वी पर कुछ नयापन करने की और चिरस्थायी यानी लंबे वक्त तक जो रहे, ऐसा कुछ करने की जो उमंग है, जो उत्साह है, वो ये गीत में कवि ने हमारे सामने पेश किया है। मोह माया जूठी कीर्तिना मोहमा पड़िया वगर आड़स निराशा ने हटावी अजब आशा ने उत्साहथी आ पृथ्वी पर ज स्वर्ग सर्जवानी नेम आ गीतना केंद्र में है। क्या कहते हैं कि मोह माया यानी हमें जो ये दुनियाई जो बातें हैं, जो झूठी कीर्ति यानी झूठी शोहरत है, उसके पीछे जो हम भागते हैं, उसके ऊपर ध्यान दिए बिना और आलस और निराशा उसको हटाकर उम्मीद और उत्साह से आगे बढ़ने की, और यही पृथ्वी को ही स्वर्ग बनाने की बात ये गीत के मरकज़ में कही गई है। मनुष्योना उत्तम कामोथी ज आ पृथ्वी रंग भरी एटले के सुंदर बनशे तेवुं कविए सूचव्युं छे। इंसान जो अपने आला दर्जे के काम करता है, मेहनत करता है, यहाँ आप देख सकते हो किस तरह यहाँ कुछ हासिल करने के लिए ध्यान मग्न हुए हैं, ये कुछ नयापन करने की राह में आगे बढ़ रहे हैं। तो इसी तरह अगर ये पृथ्वी को रंगों से भरी हुई स्वर्ग जैसी सुंदर बनानी है, तो हमें अजब आशा के स्वप्न सजा के उत्साह से आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी ये पृथ्वी स्वर्ग जैसी और रंगीन सुंदर बनेगी। काव्य रीडिंग करते हैं। नवसर्जननी वाटे विहरता अमे प्रगतिना पंथना प्रवासी, उर आशा उल्लास भरी भमता अमे नूतन युगना प्रवासी। नींद आड़स निराशा हटावशु, वेर जेर अमे मिथ्या मिटावशु। अमे विचरता वगड़ाना वासी, अमे नूतन युगना प्रवासी। मोह मायाना फंदने भगावशु, झूठी कीर्तिना भूतने भगावशु। अजब आशाना स्वप्न सजावशु, अमे पृथ्वी पर स्वर्ग ने उतारशु। हवे रहशो नहीं को उदासी, अमे रंगीन धराना रहवासी। अमे नूतन युगना प्रवासी। यहाँ बहुत ही सुंदर काव्य कवि ने हमारे सामने रखी है। अब इसमें जो भी मुश्किल शब्द है, समानार्थी और विरुद्धार्थी, एक बार वो देख लेते हैं, उसके बाद काव्य की समझूती करेंगे। तो यहाँ नवसर्जनी वाटे अमे प्रगतिना पंथना प्रवासी, तो वाटे यानी रास्ता और पंथ यानी के रस्तो। उर आशा उल्लास भरी भमता अमे नूतन युगना प्रवासी, प्रवासी यानी मुसाफर, उर यानी हृदय
उल्लास यानी उमंग, मिथ्या का अर्थ होता है नकामू, बगड़ो का अर्थ होता है जंगल, कीर्ति का अर्थ होता है नामना। विरुद्धार्थी देखेंगे तो सर्जन का होता है विसर्जन, प्रगति का होता है अधोगति, आड़स का होता है उद्यम, निराशा का होता है आशा, कीर्ति का ऑपोजिट है अपकीर्ति, स्वर्ग का है नर्क, उल्लास यानी उमंग खुशी तो उसका होता है शोक यानी दुख, नूतन यानी नया और उसका विरोधी है पुराणु यानी पुराना। तड़पदा शब्द है, उनके शिष्ट रूप देखेंगे तो वाट यानी रस्तो रास्ता और फंद यानी जाड़। काव्य की समझूती करेंगे। नवसर्जननी वाटे विहरता અમે પ્રગતિના પંથના પ્રવાસી, उर आशा उल्लास भरी भमता हमें नूतन युगना प्रवासी। क्या कहते हैं कि नव सर्जन करने की ये दुनिया में कुछ नया करने की राह में, ये पृथ्वी पर कुछ नया करने की राह में विहरता यानी आगे बढ़ते हुए चलते हुए हम प्रगति ना पंथना वासी यानी हम तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ने वाले मुसाफिर है। उर आशा उल्लास भरी यानी बहुत ही उमंग से हंसते खेलते, बहुत ही उमंग से खुशी से हम आगे बढ़ते हुए, उम्मीदों से आगे बढ़ते हुए हम एक नूतन युग को बनाएंगे, एक नए युग का आरंभ करेंगे और ये नूतन युग के हम प्रवासी हैं, मुसाफिर है। आगे कहते हैं नींद आड़स निराशा हटावशु, वेर झेर मिथ्या मिटावशु, हमें विचरता वगड़ाना वासी, हमें नूतन युगना प्रवासी। क्या कहते हैं कि अगर हमें ज़िंदगी में कुछ हासिल करना हो, कुछ मकसद को पाना हो अगर, तो हमें हमारी जो नींद है, जो आलस है, जो हमारे अंदर निराशा भरी हुई है, नाउम्मीदी भरी हुई है, उसे सबसे पहले हम हटा देंगे। और वैर जेर यानी एक दूसरे के प्रति जो बदले की भावना या दुश्मनी की भावना हमारे मन में होती है, हम एक दूसरे के साथ झगड़ा करते हैं, तो ये सब जो बेकार की बातें हैं इनको हम हमारे मन में से मिटा देंगे, हटा देंगे। हमें विचरता वगड़ाना वासी, हम आगे बढ़ते हुए वगड़ा यानी जंगल में या जो भी सीम है, खेत है, ये दुनिया है, उसमें हम रहने वाले हमें नूतन युगना प्रवासी, हम नूतन युग के प्रवासी हैं, हम आगे ही बढ़ते रहेंगे। मोह मायाना फंदने भगावीशु, जूठी कीर्तिना भूतने भगाड़शु, अजब आशाना स्वप्न सजावीशु, हमें पृथ्वी पर स्वर्ग ने उतारशु, हवे रहशो नहीं को उदासी, हमें रंगीन धराना रहवासी, हमें नूतन युगना प्रवासी। यहाँ कहते हैं कि मोह माया ना फंदने फगाविशु, यानी जो मोह माया है इसके जाल को हम हटा देंगे, झूठी मोह माया के पीछे हम भागेंगे नहीं। जो झूठी कीर्ति है, जो झूठी मतलब के शानो शौकत है या जो भी शोहरत है, उसके पीछे हम भागेंगे नहीं, उसकी धुन को भी, उसके भूत को भी भगा देंगे। अजब आशाना स्वप्न सजाविशु, क्या कहते हैं कि हम अजब ही उम्मीद के स्वप्न सजाएंगे और उसी उम्मीद को पूरा करने के लिए हम उल्लास और उमंग से आगे नव सर्जन की राह में बढ़ते रहेंगे। हमें पृथ्वी पर स्वर्ग ने उतारशु, कहते हैं कि हम पृथ्वी पर स्वर्ग को उतारेंगे। हवे रहशो नहीं को उदासी, कहते हैं अब किसी को भी उदास रहने की ज़रूरत नहीं है। हमें रंगीन धरा ना रहवासी, हम इस रंगीन, इस खूबसूरत धरा यानी पृथ्वी, उसके हम रहवासी है। हमें बिल्कुल भी उदास होने की ज़रूरत नहीं है, हम नूतन युग के प्रवासी है। तो प्यारे बच्चों, ये काव्य बहुत ही सुंदर है और हमारी जो ज़िंदगी है उसमें बहुत ही अच्छी सीख हमें देती है कि किस तरह हमें ज़िंदगी की राह में कुछ नयापन लाने की हमेशा कोशिश करनी चाहिए, हमेशा आगे बढ़ना चाहिए, और वो भी किस तरह हमेशा खुशहाल होकर उल्लास और उमंग के साथ नई उम्मीदों से भरे हुए सपने सजाने चाहिए। और वो उन सपनों को साकार करने के लिए हमें कुछ नयापन करने की राह में आलस और नींद को त्याग देना चाहिए, और जो झूठी कीर्ति है, मोह माया है, उसे भी, उसके जाल को भी हमें हटा देना है, तभी हम जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि ये सुंदर काव्य आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट पीरियड में इसके सवाल जवाब करेंगे।
तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।